बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। बिहार के विद्वान लोक शिक्षाओं के लिए ये खास संदेश है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षाओं के लिए ये खुशखबरी है। ये विशेष रूप से खुशखबरी उन लोक शिक्षाओं के लिए है जिनका CWJC 7281 ऑफ 2019 में नाम था और इन्हीं को ग्राउंड बना के LPA फाइल किया गया था। तो LPA का केस नंबर नया आ चुका है, LPA नंबर 432/2024, यानी कि LPA नंबर 432/2024 CWJC 7281 ऑफ 2019 इसका केस नंबर है। तो LPA 432/2024 ये LPA का केस नंबर है। तो अब चूँकि आगे जो प्रोसेस है इसमें जो स्टेटस है, स्टेटस में इन पर्सन दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि वर्तमान में हाई कोर्ट का कुछ रूल्स बदल चुका है, अब LPA में जो भी जाएंगे उनका वकालतनामा में उनका सिग्नेचर होना अनिवार्य हो गया है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये तो केस नंबर LPA का आ गया, ये एक तरह से लोक शिक्षाओं के लिए खुशखबरी है। ऐसे लोक शिक्षक जिनका CWJC 7281 ऑफ 2019 से जुड़े हुए थे, मेरा चूँकि जो लक्ष्य था कि कार्य को किसी तरह आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित ही कार्य आगे लोक शिक्षाओं का समझिए तो बढ़ चुका है और ये पटना हाई कोर्ट में LPA का केस नंबर आ गया है। और निश्चित ही इसमें मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो या अन्य जज मिल के इस केस का सुनवाई करेंगे। तो इसका केस नंबर आ गया। अब चूँकि आगे चैलेंज क्या है तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। चूँकि इसमें 106 पिटिशनर थे और अभी चूँकि जो बातें हुई है वो बातें इस प्रकार से हुई है कि इसमें जो भी 106 में जो पिटिशनर हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको एक चूँकि थोड़ा सा और उनके सामने एक चैलेंज उत्पन्न हो गया है। चैलेंज उत्पन्न ये हो गया है कि उनको वकालतनामा पर उनको भी साइन करना अनिवार्य हो गया है। चूँकि जिस समय फाइल हो रहा था उस समय जो ऑपरेटर थे उन्होंने कहा कि देखिए नियम बदल गया है और किसी तरह इसको आगे बढ़ा लीजिए, अगर केस नंबर आ जाता है तो आप उनमें सबों का नाम जो इसमें जो इच्छुक हैं LPA ये CWJC 7281 ऑफ 2019 में जो आवेदक हैं तो उनको भी ला के धीरे धीरे करके क्या है कि आप वकालतनामा पर साइन करा के इनको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो खास करके इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं संगीता जी पटना, उसके अलावा सारण से जितेंद्र माझी जी, उसके अलावा अशोक कुमार सिंह गायघाट मुजफ्फरपुर, सतार भाई मुजफ्फरपुर, अरविंद जी मुजफ्फरपुर और अलदीप रविदास जी गया, उसके अलावा अशोक राम जी सुपौल, रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया सुपौल, संजीव पूर्वे जी सुपौल और राजेंद्र राम जी मुंगेर। इसके अलावा और भी जो सक्रिय हैं जैसे विजय पासवान जी मोहिउद्दीन नगर, सुधीर राम जी मोहिउद्दीन नगर। तो इनसे कहना ये है कि आप तालमेल बैठा के, मैं समझता हूं कि ये 30 तारीख के बाद आपको सूचना दे दिया जाएगा। आप निश्चित ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप पटना हाई कोर्ट में आ जाएंगे और वकालतनामा पर साइन कर देंगे ताकि आपका केस में आपका भी नाम दिखने लगे। तो अभी जो केस फाइल हुआ है, चूँकि LPA जो फाइल हुआ है वो इन पर्सन में फाइल हुआ है और यही वजह है जो अभी आपको मोहम्मद मिराजुद्दीन का ही नाम उसमें दिख रहा है। लेकिन खुशी की बात है जो इसमें केस नंबर आ गया। अब इसमें जो 106 CWJC 7281 ऑफ 2019 में जिनका नाम है, अब इनमें क्या होगा कि उनका नाम जुड़ता चला जाएगा। चूँकि यहाँ चैलेंज ये थी कि 106 में लगभग 50% निष्क्रिय थे और लगभग 50% जो निष्क्रिय थे उनके लिए चूँकि क्या है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद केस लड़ने के लिए सक्षम है और खुद केस लड़ लेना चाह रहे थे। इसीलिए जो इनएक्टिव है तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो खुद अपना केस लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोक शिक्षक एक्टिव हैं उनसे निवेदन है कि आप
समय जब आपको सूचना दिया जाएगा तो पटना हाई कोर्ट में आकर विशेष रूप से राजेंद्र राम जी मुंगेर, अशोक सिंह जी गायघाट मुजफ्फरपुर, उसके अलावा संगीता जी, जितेंद्र जी, उसके अलावा विजय जी नौगछिया, यानी उनको सूचना दे दिया जाएगा कि किस दिन पटना आना है और बारी बारी से आकर अपना वकालतनामा पर साइन करवा लेंगे। क्योंकि क्या है कि अभी जो प्रोसेस है तो ये प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से 106 लोक शिक्षक हैं, मैं उनको फिर मैं याद दिला देता हूँ। ये 106 लोगों को 106 में एक मोहम्मद मिराजुद्दीन अभी चूँकि LPA में उसका नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन का नाम दिख रहा है, बाकी बात जो बच गए मैं उनको फिर से पढ़ के मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। मोहम्मद मिराजुद्दीन इनका तो केस में नाम आ गया, अशोक कुमार राम, उसके अलावा संगीता जी, संजीव कुमार, कुमोद कुमार, अशोक कुमार, मीना कुमारी, उसके अलावा शत्रुघ्न कुमार, अलदीप रविदास, सत्येंद्र राम, सुषमा कुमारी, अशोक कुमार, मुन्ना कुमार शर्मा, जितेंद्र माझी, रंजू देवी, उसके अलावा गोपाल कुमार झा, अरविंद कुमार, मनोज कुमार, मुन्नी कुमारी, विनय कुमार यादव, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, लवली निरंजन कुमार, गौरव, परेश कुमार सरदार, परमेश्वर कुमार, सुभाष प्रसाद यादव, नरेश प्रसाद चौरसिया, गीता कुमारी, रेणु कुमारी, मालो कुमारी, उसके अलावा ममता कुमारी, सरिता कुमारी, राजेंद्र राम, राकेश कुमार, किशोर कुमार, प्रभास कुमार, ब्रिजनंदन कुमार, रविंदर कुमार, रंजीत कुमार, राकेश रंजन अरुण, मोहम्मद मसूद आलम, बलिराम कुमार, परवीन कुमार, सुधीर राम, मुन्नी कुमारी, पूनम भारती, सुनीता भारती, रामकृष्ण रमन, शंभू पासवान, राजेश्वर शर्मा, भूषण कुमार मंडल, राजकिशोर यादव, उसके अलावा जलेश्वर मिश्रा, अखिलेश शाह, राजकुमार सिंह, उसके अलावा मुकेश कुमार यादव, मुन्नी कुमारी, संजय पासवान, प्रभाकर कुमार, पप्पू भंडारी, सुभाष प्रसाद आज़ाद, ताराकांत माझी, अनीता देवी, उसके अलावा पप्पू कुमार पासवान, जयनाथ पासवान, कमलेश कुमार, अनिल कुमार यादव, अजीत कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार सिंह, हुकुमदेव राय, शबनम बानो, मोहम्मद मिन्नतुल्ला, उमेश प्रसाद, कौशल किशोर प्रसाद, प्रमोद कुमार, कंचन सिंह, अब्दुल सत्तार, महेश भगत, इसके अलावा अरुण कुमार सिंह, मोहनलाल पंडित, अशोक कुमार, रेखा देवी, फूलदेव राय, उमेश कुमार, अशोक कुमार मेहता, बीरबल कुमार यादव, हरे राम ठाकुर, अशोक सरदार, भगवत राम, सत्येंद्र नारायण सरदार, कला कुमारी, दीप नारायण राम, रेणु कुमारी, लीला देवी, इसके अलावा अमिता राज, दिनेश कुमार, नूतन कुमारी, राम प्रकाश मेहता, वीरेंद्र यादव, ओम प्रकाश मेहता, उमेश कुमार, कालीकांत झा, उदय कुमार मंडल, उमेश कुमार कामेश, विजय कुमार, ये नाम हैं। उनसे निवेदन है कि ये जो लोक शिक्षक हैं, खास करके रंजीत जायसवाल जी, अमरिंदर भैया, सुपौल के जो लोक शिक्षक हैं, उनसे कांटेक्ट बैठा लें कि किस तरह से उनको वकालतनामा पर साइन करना है, या संजीव पूर्वे जी से। उसके अलावा संगीता जी पटना, अशोक कुमार सिंह गायघाट, जितेंद्र माझी सारण, उसके बाद राजेंद्र राम जी मुंगेर, ये जो मुख्य लोक शिक्षक हैं
ये सभी लोक शिक्षकों से निवेदन है कि उनसे कांटेक्ट बैठा लेंगे और पटना हाई कोर्ट में चूँकि आपका वकालतनामा पर साइन होना है, आप साइन करेंगे तो ही आपका नेट पर नाम दिखेगा। तो ये जो अपील है मेरा 106 के लिए है, जिसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन ये केस में ये LPA 432/2024 इसमें है। मोहम्मद मिराजुद्दीन का नाम ऑलरेडी नेट पर दिख रहा है। तो आप जो भी लोक शिक्षक हैं, चूँकि उनसे कहना है कि आप अपना समय रहते हुए वकालतनामा पर साइन कर दें और जो भी सहयोग राशि है उसको भी आप सहयोग राशि आप जमा कर दें। और केस आगे आपका बढ़ गया है, चूँकि पूर्व का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर अब ऐसा आप समझ लें कि आपको या तो निर्णय लेना होगा। अगर आप सक्षम हैं लड़ने के लिए तो आप लड़ें, अगर सक्षम नहीं है तो आप चूँकि साइड हो जाएं। चूँकि क्या है कि अब ये LPA का मतलब है, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो सुनवाई करेंगे, अन्य जज भी इसमें रहेंगे। और इसके अलावा यही मैटर जो है आगे हो सकता है, अगर मुझे जो लगता है जो अभी चीफ जस्टिस महोदय केरला के हैं और बहुत ईमानदार हैं, और केस में जिस प्रकार से मेरिट है मुझे दिख रहा है कि हो न हो कि पटना हाई कोर्ट में ही लोक शिक्षकों का जो मामला है उसका निष्पादन हो जाए, समस्या का हल हो जाए। क्योंकि दुनिया उम्मीद भरोसा पर ही कायम है और लोक शिक्षक का जिस प्रकार से मेरिट अभी दिख रहा है कि एक ही मामला है उसमें सिर्फ डिले का। और मैं समझता हूं कि अब चूँकि 2 जज सुनेंगे तो आशा उम्मीद रखिए कि लोक शिक्षकों का कुछ ना कुछ कल्याण यहीं से हो जाए। तो जो सक्रिय लोक शिक्षक हैं जो पूर्व में योगदान दिए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, जैसे सुपौल आप फिर से सक्रिय हो जाइए और जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे तालमेल बैठा के मेरा कोशिश है कि लोक शिक्षकों से खास करके निवेदन करना है कि आप थोड़ा सा के लिए ये जो कारवां जा रहा है, ये जत्था जा रहा है, अगर कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, लेट गाड़ी लेट होता चला जाता है। तो कहना ये है कि अभी देखिए किसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और खुशी की बात है कि LPA 432/2024 इसका LPA का नंबर आ भी गया है। अब इसमें जो भी CWJC नंबर 7281/2019 है इसमें जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो अब जो भी पटना हाई कोर्ट में जो आगे का जो कार्रवाई होगा, अब समझिए 30 तारीख के बाद ही होगा। तो 30 के बाद तालमेल बैठाकर लोक शिक्षक अपना आपसे उम्मीद है कि जो प्रॉपर जो उचित सहयोग राशि रखा गया है उसको आप पेड करके वकालतनामा पर साइन कर लें। और चूँकि जो बरसों से जो लोक शिक्षकों का जो समस्या है हो न हो इसमें हल हो जाए। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं खास करके अशोक कुमार सिंह गायघाट के हैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे कहता हूं कि 7281 ऑफ 2019 में जो भी लोक शिक्षक है आपके यहाँ, उनको लेकर जिस दिन टाइम बनेगा आप निश्चित ही पटना हाई कोर्ट में आ जाएं और वकालतनामा पर खुद भी साइन कर दें, सबको करा लें। तो ये जो संदेश है, कहना है कि एक सिर्फ मोहम्मद मिराजुद्दीन का भी नेट पर नाम दिख रहा है और जो भी बच गए हैं उनसे निवेदन है कि आप कतराएं नहीं। अगर आप छूटते हैं तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि घर से जब आप निकलेंगे तभी कुछ रास्ते निकलेंगे और घर से निकलने वाला निश्चित ही सफल होता है। तो अभी इस चैनल के माध्यम से यही मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि CWJC 7281/2019 जो था उसका LPA नंबर आ गया है 432/2024। अब इसमें क्या है, जो भी बिहार के लोक शिक्षक, आप कृपया ध्यान से आप इन बातों को समझें, जिनका नाम CWJC 7281/2019 में है, अभी ये प्रोसेस उन्हीं के लिए है। जो भी छूटे बढ़े हैं इनका नाम अगर जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद हम नए सिरे से जो भी बिहार के लोक शिक्षक हैं उनका नाम जोड़ने का हम कार्य करेंगे। तो अभी जिनका नाम CWJC 7281/2019 है उन्हीं के लिए ये खास संदेश है। और आप जो भी हैं
इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए रहेंगे, अगर कुछ आता है तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो LPA 432 ऑफ 2024 ये LPA का नंबर आ गया है। अब जो भी लोक शिक्षक CWJC 7281 ऑफ 2019 में छूटे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि चूँकि ये कोर्ट का मांग है, मैंने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों का भी नाम हो, लेकिन क्या हुआ कि कोर्ट का ऐसा नियम हो गया है कि LPA में वकालतनामा पर साइन करना ज़रूरी है, और आके आप वकालतनामा पर तालमेल बैठा के कर देंगे। जब डेट आपको, इस डेट की जानकारी आपको संगीता जी, राजेंद्र राम जी, उसके अलावा रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया, संजीव पूर्वे जी, अशोक कुमार सिंह, जितेंद्र जी सारन, इनके माध्यम से डेट का आपको सूचना दे दिया जाएगा। ये चैनल द ईगल बाई MD मिराजुद्दीन के देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहता हूं कि देखिए, बड़ी मुश्किल से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस उम्मीद में है कि ये प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, अब ये प्रोसेस नहीं रुकने जा रहा है। ये निश्चित ही ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ये जाने के लिए तैयार है, और जहाँ जहाँ भी बाधा हो रहा है उस बाधा को पार करने का कोशिश किया जा रहा है। कुछ लोक शिक्षकों का कमेंट आता है, मैं अधिकतर लोक शिक्षकों से मैं बात करता हूँ, लोक शिक्षक कहते हैं कि सर क्या पैसा देना है। मैं उन्हीं को कहता हूँ रिप्लाई देने के लिए, मैं पूछता हूँ कि आप क्या दे सकते हैं, तो उनका जवाब आता है 1000, 1500, 2000, 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा चूँकि उनका मीटर नहीं उठता है। तो लोक शिक्षक यही बात समझ लीजिए, जो खुद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लड़ने के लिए, आप यकीन मानिए वकील का जो फ़ी है आप निश्चित जानकर चौंक जाएंगे। तो मैं किसी तरह चाह रहा हूँ कि कार्य आगे बढ़े, और ये LPA तक ये केस किसी तरह पहुंच गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इतना बाधा था इस केस में, एक तो लोक शिक्षक से निपटना, वकील साहब से निपटना, जज साहब से निपटना, तो अब मैं समझता हूं कि ये रिकॉर्ड जो है, ये हाई कोर्ट के, ये आप देख सकते हैं, जो भी लोक शिक्षकों का रिकॉर्ड है, ये मोटा फाइल आप देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट के ये पटल पर चला गया है। और मैं बिहार के लोक शिक्षकों को मैं ये भी बताता हूँ कि अगर सोची सदा सुखी, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो केस फाइल हुआ है, वहाँ से भी ड्राफ्ट लेना है केस का SLP फाइल करने के लिए। तो अभी तो फोकस यही करें कि LPA का नंबर आ गया है, अब इसमें जो भी लोक शिक्षक जो सक्रिय रहना चाहते हैं, चूँकि मैं फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं, जो लोक शिक्षक योगदान देना चाहते हैं, अब उन्हीं का नाम, जो वकालतनामा पर साइन करेंगे उन्हीं का नाम आगे जाएगा। जो साइन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक क्या है कि उनको ये अवसर रहेगा कि अपना केस खुद वो लड़ सकते हैं। तो जो लोक शिक्षक आते हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं आते हैं उनको भी धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि शायद इस बार खुदा अल्लाह जो करते हैं ठीक करते हैं। अब चूँकि 106 में जो सक्रिय रहेंगे उनका नाम रहेगा, जो सक्रिय नहीं रहेंगे उनका नाम नहीं रहेगा। तो किसी तरह ये केस आगे बढ़ गया, मैं आपको इसके आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं उनसे आप तालमेल बैठाकर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो ये LPA चलिए आगे बढ़ गया, इसमें केस नंबर LPA नंबर 432/2024 आ गया, इसके लिए मैं धन्यवाद। और लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आप अननेसेसरी कमेंट नहीं करें। मुझे आपके क्षमता पर मुझे शक नहीं है, लेकिन क्या है कि आपका जो निर्णय लेने का क्षमता है उस पर मुझे शक है। आप जब तक निर्णय लेना नहीं सीखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चूँकि अभी क्या है कि किसी तरह CWJC निकाला गया, उसके बाद क्या हुआ कि इसको अभी LPA में आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब तक लोक शिक्षकों का ये इंजन है, ये इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है, अब इसमें जो भी जुड़ेंगे जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये चैनल के माध्यम से यही लोक शिक्षकों से कहना है कि जो लोक शिक्षक इस उम्मीद में है कि इस रथ को रोक दिया जाए, अब ये रथ रुकने नहीं जा रही है। लोक शिक्षकों का जो कारवां है आगे बढ़ चुका है, और इसको मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अब रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा। और आप देख लीजिएगा कि
गति का नियम है टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। हो ना हो इसमें अच्छा निर्णय आ जाए और केस में मेरिट दिख रहा है। चूँकि ये जो रजिस्ट्री का पेपर है मैंने कल भी बताया था और आरटीआई का रिपोर्ट है, ये साबित कर रहा है कि लोक शिक्षा केंद्र को ही विद्यालय का दर्जा मिला है। तो जब लोक शिक्षण केंद्र पास हो गया तो फिर लोक शिक्षा को क्यों नहीं उसको समायोजन किया गया, क्यों नहीं रेगुलाइज किया गया। तो इसी मुद्दे पर ये लड़ा जा रहा है। इसमें अनौपचारिक अनुदेशक का भी जो रिज्वाइंडर फाइल हुआ था उसमें चर्चा है। उसके अलावा और भी इसमें सारा सबूत है। तो इस सबूत के आधार पर जा रहा है। मुख्य मेरा फोकस रहेगा इसमें कि सरकार किसी तरह इसमें जवाब फाइल करे। अगर वो जवाब फाइल करती है तो उसको ये लिखना होगा कि सरकार ने जो चिट्ठी निकाला था ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए वो चिट्ठी सही है या फर्जी है। दूसरा क्या है, ज़मीन रजिस्ट्री किया गया वो सही है या फर्जी है। विद्यालय जहाँ पर मैं पढ़ाता था वहीं पर विद्यालय है, ये मेरा आरोप सही है या फर्जी है। तो इस प्रकार से क्या है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो बिहार के लोक शिक्षा को कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी। जो आगे सोचने वाला होता है हमेशा 7 पीढ़ी तक सोचता है। तो ये जो 7 पीढ़ी तक सोचने वाले हैं उनसे मेरा कहना है कि क्या होता है कि मारने वाला से बड़ा जिलाने वाला होता है। और ये LPA 432/2024 आ गया है, ये निश्चित ही आगे बढ़ गया। अब इसमें जो भी है CWJC 7281/2019 में उसमें जुड़ते हुए चले जाएंगे और जो भी होगा अच्छा होगा। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि 106 में जो भी लोक शिक्षक हैं आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर आपका नाम छूटता है तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे। और जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं उनसे आप मिल लीजिए। और ये जो ही 132 चूँकि 106 लोक शिक्षकों का CWJC 7281/2019 ये मामला जो ही ये कोर्ट में सेटल हो जाता है उसके बाद नए आवेदकों को उसमें रखा जाएगा। तो ये चैनल देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ साथ ये कहता हूं कि जिसका 106 में नाम है वही अभी सक्रिय रहें। 106 में नाम नहीं है उसके लिए इसके बाद फिर उनको अवसर दिया जाएगा। तो जो समझ रहे हैं तो उनको मैं कह रहा हूं कि लोक शिक्षा का कारवां बढ़ गया है। जिनको आगे कारवां के साथ आना है आप ज्वाइन हो जाइए। आप आते हैं धन्यवाद, नहीं आते हैं तो भी धन्यवाद। तो आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।